इसी क्रम में हम आगे चर्चा करते हैं सोसाइटी के बारे में। पहली जो बात करी थी ट्रस्ट की, जहाँ की संपत्ति एक ही बार जो ट्रांसफ़र करी और उसका रखरखाव और उनके मेंबरों का चुनाव। यहाँ हम बात कर रहे हैं मेंबरों का चुनाव, यहाँ की कुछ लोग मिलके किसी विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष वर्ग के हितों के लिए जब हम काम करते हैं और जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका हम सोसाइटी के रूप में चयन करते हैं। अब मूल उद्देश्य, हम एक ऐसा उद्देश्य लेके चलते हैं, चूँकि हम बार बार यहाँ पे बात कर रहे हैं तंत्र की, एक व्यापारियों का समूह है, जैसे कि क्लब बनते हैं, इनके अंदर वार्षिक रूप से मेंबरशिप रखी जाती है। तो यहाँ कोई संपत्ति ट्रांसफ़र नहीं हुई, यहाँ एक रेगुलर इनकम जनरेट करी गई, जो कि इनके सदस्यों को इकट्ठा करने के लिए, उनके खर्चों को मेंटेन करने के लिए वो व्यवस्था बनाई गई है, जिस उद्देश्य के लिए खड़े हुए हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति करके ये आगे कार्यक्रम चलाते रहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इस ग्रुप की इनकम कैसे बढ़े। तो अधिकतर लोग देखते हैं कि हमारी इनकम जो है, जैसे मान के चलो वो व्यापारियों का समूह है, तो वो इनकम जब बनाते हैं तो सदस्यों से शुल्क भी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके अंदर डोनेशन भी देते हैं। लेकिन व्यापारियों का समूह या कोई भी सदस्य जब जुड़ता है तो वह यह देखता है कि उसको उससे लाभ कितना मिल रहा है। आप भले कितनी भी बातें करो, वो यह सोच के चलता है कि भाई इससे मेरे को एक समाज में नाम मिलेगा और अप्रत्यक्ष रूप से मेरा व्यापार बढ़ेगा, मेरी पहचान समाज में बढ़ेगी, जिससे कि मेरी बिक्री बढ़ेगी। जिन्होंने समूह बनाया और सोसाइटी बनाई, वो मूल रूप से फाउंडर रूप थे। कुछ लोग उसके अंदर सक्रिय होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धन लगा सकते हैं। तो हमें जो सक्रिय लोग होते हैं, या कुछ लोग उसके अंदर ऐसे होते हैं जो किसी मतलब के नहीं होते हैं, वो अपने अंदर उसके अंदर एक्टिविटी बनाते रहते हैं, काम करते हैं, तो उनका एक सक्रिय रूप दिखाई देता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम उस सोसाइटी के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बनाएं कि लोग स्वेच्छा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उसमें दें, और उन जितना वो कंट्रीब्यूशन दें उसका उनको बेनिफिट भी उसी हिसाब से अनुकूल मिले। तो जिसका जितना कंट्रीब्यूशन होगा उसको हम उसी हिसाब से वोटिंग राइट दे सकते हैं। और उस संस्था के जो उद्देश्य हैं, कई बार ऐसे उद्देश्य कि हम उनके लाभ के लिए बना रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारे सदस्यों को उनका के लाभ को देना होगा। जो हमारी संस्था बनाई है, अब हम एक ऐसी विशेष संस्था की बात कर रहे हैं, व्यापारिक संगठन की, जिसका उद्देश्य हमारे सदस्यों को देना है। उसके साथ ही साथ यदि बाहर के लोगों का और समाज का भी कल्याण हो रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं, तो एक हमने एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी सोसाइटी की रचना करी जिसके अंदर से अधिक लोग उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें, और इस कंट्रीब्यूशन से चूँकि लाभ होगा, इस पैसे का जो उपयोग करेंगे हम इस समुदाय का, चूँकि एक विशेष तरह का समुदाय है, उसके माध्यम से जो उत्पादन हुआ, जो इनकम होगी, उसको उसी अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। इसी तरह से ये सतत व्यवस्था बन सकती है, जिसके माध्यम से पैसा भी सुरक्षित रहे और लोगों का उद्देश्य भी पूरा होता है। आज हम इस पैसे को अपनी स्थानीय मार्केट में लगा रहे हैं। इतने लोगों का एक जो चिट फंड की सोसाइटी बनी थी, उसका हमने रूप बदल दिया, जिसको कि हमने एक संस्था का रूप दिया, एक सोसाइटी का रूप दिया, और उसको एक सुरक्षित निवेश करने का एक अवसर मिल जाता है। इस तरह का एक तंत्र की व्यवस्था सोसाइटी के माध्यम से की जा सकती है। इसलिए आप